हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं सौरभ कुमार वर्मा अपने ट्रेडिंग चैनल ट्रेडिंग विद एसकेवी के साथ आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये ट्रेडिंग चैनल आप लोगों को कैसे ट्रिकी ट्रेडिंग करें जिससे आप लोगों का इनकम इंक्रीज हो उसके बारे में एजुकेट करता है। ये चैनल ओनली फॉर एजुकेशन ही है कि लोग सीखें और ट्रेडिंग को भी अपना इनकम ऑफ सोर्स बनाएं और कुछ सीखें, कुछ कैरियर बनाएं। जो मैं चाहता हूँ कि ये एजुकेट करूँ, आप लोग को एजुकेशन दूँ, नॉलेज दूँ और उससे आप लोग आगे बढ़ें। ये चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है, जैसे मैं पहले ही बोला हूँ, कि ट्रेडिंग अच्छे से सीखें और ट्रेडिंग के थ्रू अपने जीवन को सुखी बनाएं। यही मकसद है। देखिए, ट्रेडिंग से कुछ इनकम आता है, कुछ बेनिफिट होता है, तो ऑब्वियसली है कि लाइफ थोड़ा कूल रहेगा। पैसा है तो सब कुछ है। तो इसी के लिए मैं एक ये ट्रेडिंग चैनल को लॉन्च किया। मैंने सोचा है कुछ आप लोग जो भी बिगिनर्स हैं या जो ट्रेडिंग करते हैं उनको मैं गाइड कर सकूं, उनको एजुकेट कर सकूं, वो ट्रेडिंग का मैंने बता सकूं। और वो तभी होगा जब आप मेरे चैनल के माध्यम से पूरा वीडियो देखेंगे। तो ट्रेडिंग का ये चैनल है, इसको पूरा देखिएगा तभी बेनिफिट होगा। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे पेपर सिस्टम के थ्रू कुछ काम करता हूँ ट्रेडिंग, जिससे मैं प्रॉफिट भी करता हूँ और पेपर सिस्टम के कारण कुछ मेरा इनकम सोर्स भी बढ़ता है। तो ये मैं चाह रहा था कि मैं खुद जैसे करता हूँ मैं लोगों को सिखाऊं, बताऊं और वो लोग भी कुछ कर सके। चलिए, तो चैनल को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग ये चलते हैं, आगे का क्या है वो दिखाते हैं। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा जो मैं पहले हर वीडियो में करता है कि मेरे वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब तो एकदम करें ही करें कंपलसरी, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो मेरा लेटेस्ट वीडियो जो आता है वो आप लोग तक ऑन टाइम नहीं पहुंच सकेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब प्लीज करें। सब्सक्राइब करने में कोई बड़ा मेहनत लगता नहीं है, बस बगल में आपका मेरा चैनल है, वहाँ पे लिखा होगा सब्सक्राइब करने का, सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए। एक बेल आइकॉन भी उसको भी हिट कर सकते हैं, तो जिससे आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। बाकी आप लाइक करिए, शेयर करिए इसको कि लोगों को और लोगों को भी हेल्प हो आपके थ्रू, कुछ उन लोग का भी भला हो सके। और कमेंट्स तो जरूर करिए, शायद हो सकता है कि आप लोग का कुछ क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स के थ्रू ही मुझे पता चलेगा और मैं उसका जवाब दूंगा। हो सकता है कुछ आप लोग से भी सीखने का मौका मिले, आप लोग कुछ मुझे सिखाएं, बताएं कि सर ये होता है वो होता है, तो मैं उसको भी सीखूंगा और उसको चाहूंगा कि फॉलो करूं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैनल ट्रेडिंग विद एसकेवी से। तो जैसे मैं स्टार्ट कर देता हूँ। पहले पहले तो मैं स्टार्ट आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ये डिस्क्लेमर है, ठीक है, कि हम लोग ये चैनल जो है प्योर एजुकेशन पर्पस के लिए, सिखाने के लिए है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे थ्रू आप ट्रेडिंग करके हम कुछ आपको बेनिफिट करा दें, ऐसा नहीं है। आप सीखिए, मेरे जैसे मैं करता हूँ मैं बताता हूँ, शायद आपको उससे नॉलेज मिले और कुछ आप ट्रेडिंग में अच्छा काम करें। ठीक है, जैसा एक शॉर्ट मेरा हर वीडियो में रहता है इंट्रो, वो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। आई एम सौरभ कुमार वर्मा, प्रोफेसर इन वेरियस फील्ड है। मैं पटना बिहार से हूँ और मैं 2006 से वर्किंग लाइन में हूँ। और एक्सपीरियंस मेरा बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ऑप्शन ट्रेडिंग है। और मैं एक्सपर्ट इन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। ट्रिकी ऑप्शन ट्रेडिंग है मेरा। ये मैं ट्रिकी है तभी तो ऑन पेपर सिस्टम को फॉलो करते हैं, जैसे मैं आगे बताऊंगा। तो प्लानिंग, एंट्री, पेसेंस, एग्जिट के थ्रू करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मैं हर अपने वीडियो में बताता हूँ। जो बिगिनर्स है उनके लिए भी सीखने का मौका है और जो ऑलरेडी हैं उनको भी एक रिमाइंड का ये पॉइंट्स है, जो प्लीज़ आप लोग इसको फॉलो करिए। ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी ट्रेडिंग, जो भी यूज़र है ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसके लिए। ये समझिए कि ये 7 USP उनको फॉलो करना चाहिए। पहला ट्रेडिंग प्लान है। ट्रेडिंग प्लान, कोई भी ट्रेडिंग करने उसके लिए प्रॉपर आपका प्लान होना चाहिए। कैपिटल प्रोटेक्शन है, आपको अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो 10,000 हो, 5,000 हो, लाख रुपया हो। 10 को 12 बनाना है, 15 बनाना है, ऐसा ना कर दीजिए कि एकदम जीरो हो जाए। तो उसको भी दिमाग में रखते हुए चलना है। ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो इसको आपको दिमाग में रखना है। स्टॉप लॉस, आपको अपना लॉस को कंट्रोल करना है। ये स्टॉप लॉस है, तो आप लोग को हर ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाइए, जिससे आपका लॉस अगर होता है तो वो एक कंट्रोल वे में लॉस होगा, एकदम जीरो नहीं हो जाए, कैपिटल आपका वाइप नहीं होगा। ठीक है। एवरेजिंग और ग्रिड, मैंने जैसे पहले आया, दोनों लगभग एक जैसे हैं। मतलब एवरेजिंग के चक्कर में मत रहिए, लालच तो बुरी बला, ये आप लोग जानते ही हैं।
एवरेजिंग मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि जो बिगिनर्स हैं कि जैसे 20 का माल है कोई खरीदे हैं और उसको अगर 15 आ गया तो अब उसके 20-22 के चक्कर में नहीं रहिए। मार्केट जब गिरता है तो पूरा गिरता है, उठता है तो पूरा उठता है। इसलिए आप अच्छे से प्लान वे में करिए। अगर उठता है तो बेचिए, गिरता है तो भी बेचिए स्टॉप लॉस के थ्रू। वेट नहीं करिए, लॉस आप अपना कंट्रोल करिए, बस यही हम बोलेंगे। पेपे सिस्टम जो मैं अपना इसी के अकॉर्डिंग मैं ट्रेडिंग करता हूँ। और पेपे सिस्टम का फुल फॉर्म ही आप देख रहे हैं, प्लानिंग एंट्री पेशेंस एग्जिट। मतलब प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, टाइम एकदम एक्चुअल टाइम पे एंट्री होना चाहिए, एक्चुअल टाइम के लिए पेशेंस रखना चाहिए, और एक्चुअल टाइम जब आएगा सही समय तभी एग्जिट हो जाना है, तभी आप ट्रेडिंग अच्छे से कर पाइएगा। ओवरनाइट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड है। ऑप्शन ट्रेडिंग में करता हूँ तो ऑप्शन में ओवरनाइट मतलब आज 20 का माल खरीदे उसको रख लिया, सोचे कि कल तो ओपनिंग होगा 20 से 50 होगा, ये नहीं करिए। उस हो सकता है कल 20 का माल ना 5 रुपया हो जाए, डायरेक्ट 15 रुपया सुबह उठते उठते लॉस। तो ये चीज़ मत करिए। डेली सुबह ट्रेडिंग स्टार्ट करिए, 3:30 बजे तक खत्म करिए, बस यही है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स तो मैं पहले भी और वीडियो में बताया हूँ, इसमें बता देता हूँ सर। प्राइस सिलेक्शन जरूरी है, क्योंकि मूवमेंट भी होगा तभी तो आप सेल अब बाय और सेल करिएगा। मूवमेंट ही नहीं रहेगा सही प्राइस पे तो ना 20 से 21 होगा और ना 20 से 19 होगा, तो फिर ना कॉल कर पाइएगा ना पुट कर पाइएगा। एक्सपायरी देख लीजिएगा, एक्सपायरी के दिन इग्नोर करिए। ज़्यादातर लोग बिगिनर्स हैं उनको भी तो बोलते हैं, और जो पहले से कर रहे हैं वो भी एक्सपायरी में ज़्यादा लॉट पे नहीं करी, क्योंकि एक्सपायरी में ना जितना बड़ा भी प्राइस रहता है वो 3:30 बजे तक बहुत लो हो जाता है, वो जीरो के लगभग हो जाता है, 0.5 या जो भी। 100 का माल अचानक 0.5, 9-15 में 100 रुपये है और फिर 0 बहुत लॉस है, उसको आपको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। तो एक्सपायरी में इग्नोर करिए, मैं ये चाह रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन जैसे मैंने पेपर में बोला, ये होना चाहिए ट्रेडिंग में पहले से ही, कि मेरा आज किस प्राइस पे इतना मैं लॉट खरीदूंगा, इस तरह सेल करूंगा, इतना मार्जिन रखूंगा, इतना प्रॉफिट पे बेचूंगा, इतना लॉस पे स्टॉप लॉस से भी बेच दूंगा। तो ये आपको रखना पड़ेगा पहले से प्लान। ये तो मैंने वीडियोस में बताया है, ये मेरा प्रिडिक्शन है। तो ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि ये प्रिडिक्शन है क्या है। चलिए लेट स्टार्ट। तो हम लोग आपको हाँ, प्राइस सिलेक्शन आपको मैं यहाँ बता दें कि निफ्टी 894 था। यहाँ देखिए 894 पे क्लोज हुआ है। ओपन हुआ था, आपका ये फ्राइडे का है, फ्राइडे को मार्केट का है, तो ओपन हुआ था 24759 और हाई गया 24904, मतलब लगभग 140 पॉइंट ऊपर गया, और फिर लो 24747, मतलब ये इसका लो है। यानी ओपन जो हुआ उससे लो लगभग 10-15 पॉइंट नीचे गया। तो ओवरऑल ये जो सिनेरियो रहा, इससे अप ट्रेंड का थोड़ा सा हम लोग को मूव दिखा, क्योंकि जब ओपन हुआ तो लो बहुत ज़्यादा नहीं गया, 10-15 पॉइंट गया, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन हाई अच्छा गया। तो अब निफ्टी में ना थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ अप ट्रेंड है, बहुत लो जा रहा था, अब लग रहा है कि ये 25,000 क्रॉस करेगा, तो कॉल खरीदने में फ़ायदा है। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं हम लोग कि आगे क्या होता है सोमवार में। देखिए प्राइस सिलेक्शन का यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अभी ये 7 अक्टूबर अक्टूबर का है, ठीक है। आज है 4 अक्टूबर, तो 5-6 सोमवार यानी मंगल को निफ्टी का एक्सपायर होता है, यानी 7 अक्टूबर का ये प्राइस है। 7 अक्टूबर में थोड़ा प्राइस लो रहता है, एक्सपायरी नज़दीक रहता है। अगर ये आगे का एक्सपायरी लीजिएगा तो फिर थोड़ा प्राइस बढ़ा हुआ रहता है। अब कम बैलेंस वाले हैं, जो कम कैपिटल है, वो इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो आप देखिए 7 अक्टूबर में कॉल का जो है 25,000 का है, ठीक है। ऑप्शन ये इसका प्राइस है 31 रुपया 10 पैसा, अभी अभी चल रहा है। और फिर 7 अक्टूबर पी है, जो पुट का प्राइस है वो 24,750, जिसका प्राइस है 20,40, ठीक है। आप ये देख लीजिए 31 वाला ही है। देखिए 31.10 का प्राइस है कॉल का, और पुट का ये यही मंडे को इसी से जो भी है ट्रेडिंग किया जाएगा, ठीक है। अब प्राइस बढ़ेगा तो हम लोग इस पे 31 से ये 32, 35, 50 जो जाएगा, और घंटे का अगर पुट में जाएगा तो फिर 20 से
वाला पुट भी 20 से 25 30 जाएगा। तो वो मार्केट को देखते हुए ना, मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम लोग कॉल कर देंगे, अगर मार्केट डाउन गिरने लगा है तो हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये देख लीजिए, ये ना जो फ्राइडे का चार्ट है, आप देखते हैं कि फ्राइडे में 24,894 में क्लोज हुआ। ठीक है, मार्केट ओपन कब हुआ यहाँ पे आप देख लीजिए, अक्टूबर लगभग 24, यहाँ पे मैंने आपको बताया था। जैसे मैंने बताया था कि 24,759 में ओपन हुआ था, हाई गया था, तब आप इसमें देखिए 24,705, यहाँ देखिए। ठीक है, यहाँ से लगभग ओपन हुआ था मार्केट, धीरे 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 हाई गया। ठीक है, लगभग 24,859, यहाँ देखिए, 24,904। चलिए, तो 24,904 आपका यहाँ, 24,901, मतलब वही 904 के लगभग गया था। ठीक है, लेकिन ये गया कैसे, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस तरह से हाई बना, यहाँ लो बना, फिर धीरे धीरे हाई गया, फिर मार्केट गिरा, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर हाई गया, फिर लो गया। मार्केट अप एंड डाउन होते हुए ओवरऑल हाई ही गया। अगर लोग यहाँ पे अगर कॉन्फिडेंट रहते हैं, मार्केट देखते हैं, तो यहाँ पे उनको कॉल लेते हैं, प्रॉफिट होता है। फिर यहाँ पे लोग अगर उनको लगता है कि मार्केट डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे अगर पुट लेते तो उस प्राइस पे उनको पुट पे फायदा होता है। फिर देखिए, यहाँ पे जब आया मार्केट 24,700, जो मैंने बोला आपको डाउन गया था, यहाँ देखिए 747, तो 747 आपका लगभग 930, यहाँ पे देखिए नीचे टाइम दिख रहा है आपको, 930 के लगभग गया था डाउन, हाई 10-15 पॉइंट, फिर वो आगे बढ़ गया। तो हम लोग तो ट्रिकी ट्रेडिंग करते हैं, एक सही टाइम पे एंट्री लेते हैं, जहाँ पे कॉल और पुट जो भी है, और फिर अपना कम मार्जिन पे सेल करते हैं। यही है, चाहे वो कॉल हो या पुट हो। तो ट्रेडिंग का ही फंडा है, इसमें लॉन्ग वेट करने का बहुत रिस्की है। इस तरह से देखिए, यहाँ से अगर ये हाई जा रहा है तो फिर डाउन भी तो जा रहा है, फिर हाई जा रहा है, फिर डाउन भी तो जा रहा है, तो उतना पेशेंस आपको अब रख पाइए कि नहीं, वो तो आप पे डिपेंड है। बट ज़्यादा रिस्क ही नहीं लेते हैं, यहाँ से जो बाय किए हैं फिर यहीं से सेल कर देते हैं, फिर थोड़ा देर देखते हैं, फिर यहाँ पे बाय किए, फिर यहीं से सेल करते हैं, फिर यहाँ देखते हैं डाउन ट्रेंड है तो फिर उठते हैं, फिर यहाँ से बाय करते हैं और फिर यहीं से सेल कर देते हैं। ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते, धीरे धीरे बूंद से बूंद तालाब भरता है। तो इससे क्या होता है कि अपना प्रॉफिट भी आते रहता है और लॉस भी कंट्रोल रहता है। अगर 1-2 पॉइंट पे अगर लॉस भी हो गया तो फर्क नहीं पड़ता है। और लंबा वेट करिएगा तो यहाँ के यहाँ तो सोचेंगे कि और जाएगा, फिर अचानक देखिए बहुत 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 ज़्यादा नीचे आ जाएगा तो फंस जाएंगे। तो हम यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग में है ना, पेपे के अकॉर्डिंग काम करिए, सही टाइम पे प्लानिंग रखिए, सही टाइम पे एंट्री, सही टाइम के लिए पेशेंस और सही टाइम पे एग्जिट, यही है ऑप्शन ट्रेडिंग का। जो आप को मैं एक दिखाऊंगा, जो सेबी बोलती है कि बहुत लोग लॉस होता है, बहुत लोग इसमें नहीं करते, तो वो यही चीज़ है। लोग एंट्री लेते हैं और इतना वेट करते हैं, सोचते हैं कि आज 10 का माल ना 500 हो जाएगा तभी आज बेचेंगे। नहीं, कसम नहीं खाना है। 10 का माल अपना रखिए ना, 12-13 काफी है। आप क्वांटिटी बढ़ाइए, आप लॉट ज्यादा लीजिए। अगर आपको 150 रुपया कमाना है तो 1 रुपया वेट करिए और 2 लॉट ले लीजिए, 75 का 2 लॉट में 150 हो गया, 1 रुपया बढ़ेगा 150 हो जाएगा। अगर आपको 300 रुपया कमाना है एक ही रुपया पे, तो आप 4 लॉट लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए 1 रुपया 2 रुपया का मूवमेंट होगा, लेकिन आप चाहिएगा कि 75 का माल 300 यानी 4 रुपया का मूव हो जाए, तो थोड़ा कम रहता है। होता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, 4 क्या 10 भी हो जाता है, लेकिन कम चांस रहता है। हम लोग रिस्क क्यों रहेंगे, हम लोग छोटे आदमी मिडिल क्लास हैं, तो थोड़ा पहले सीखना है, प्रैक्टिस करना है। जब आप ट्रेंड हो जाइएगा फिर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास कैपिटल हो जाएगा, इसी तरह कुछ कुछ अर्न करके कैपिटल को इंक्रीज कर लीजिए, फिर लीजिए रिस्क, कोई दिक्कत नहीं है।
तो उसके अकॉर्डिंग काम करिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग प्रिडिक्शन पे अब काम करते हैं। ये तो अप एंड डाउन जो भी हुआ बता दिए, अब प्रिडिक्शन पे काम करते हैं। देखिए, आप तो ये देख लिए कि क्या मेरा प्रिडिक्शन है। यहाँ पे 2 ग्रीन है और ये येलो है और ये 2 रेड है, ठीक है। रेड का जो भी सपोर्ट है वो कौन है, 746, 24,746, 24,612, ठीक है। इधर आपका पुट में हो गया डाउन ट्रेंड में। येलो वाला जो है लाइन है, ये नो ट्रेड जो होता है, नो ट्रेड जो है, ये मैं आगे इसमें बताऊंगा। यहाँ पे जो है ना, मैं बना के रख, इसमें आपको मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको मैं इसमें दिखा दे रहा हूँ। और ऊपर का लेवल जो है वो है 24,915। आप देखिए 24,915 का है रेजिस्टेंस, और फिर 24,994 का है, ठीक है। और इस बीच में नो ट्रेड जोन कहा जाता है, मतलब आप इसके अकॉर्डिंग करिए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई इतना दूर आया तो अब डाउन जाएगा, अब इतना है तो इतना थोड़ा हाई जाएगा। रिसर्च बोलता है या लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो उससे पता चलता है। लेकिन अगर इस दोनों के बीच नहीं होता है तो देखिए अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अब पता चला आप यहाँ खरीदें और आप यहाँ पुट खरीद लिए, यहाँ बढ़ गया, लॉस हो गया। आप यहाँ कॉल खरीद लिए, यहाँ पुट डाउन हो गया, लॉस हो गया, स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। तो इस में जो एक्सपर्ट होते हैं वो कर सकते हैं, बट बिगिनर्स नहीं कर सकते क्योंकि उनको उतना पता नहीं है ना। अब हम लोग को तो आदत है कि डेली करने का, तो हम लोग अपना पेपर सिस्टम को देखते हैं इंटीग्रल। लेकिन जो बिगिनर्स है उनको अब हाई हो रहा है तो उनको लगेगा अरे हाई हो रहा है अब होगा ही होगा, नहीं। प्रिडिक्शन कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं इसको अपना मजबूत बनाना है। मतलब एक सिस्टमेटिक के ढंग से चलिएगा, एक रूल और टर्म्स के अकॉर्डिंग चलिएगा, तभी कुछ अच्छा सीख पाइएगा। अदरवाइज क्या होगा, लॉस कराइएगा अपना जो कैपिटल लगाए। देखिए लॉस, जितना कैपिटल एक दिन में जीरो हो सकता है आपके अग्रेशन के कारण। तो अग्रेसिव होना नहीं है, एकदम पेशेंस के साथ, शांति के साथ सीखना है, देखना है, मार्केट को अच्छे से समझना है, तभी एंट्री लेना है, ठीक है। पे सिस्टम को अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग को दिखा दिए चार्ट पे क्या है नहीं है, फिर हम आपको आगे इस पे बताते हैं। चलिए, तो देखिए निफ्टी अभी 24,895 पे है, 610 का प्रिडिक्शन दे रहे हैं। पुट साइड मतलब पी, अगर 24,745, यहाँ देखिए आपको यहाँ पे लगाया मैं 746 है, ठीक है। यहाँ पे अगर 24,745 पे, 24,745 15 मिनट रेड कैंडल जब आता है, मतलब बड़ा सा एक रेड कैंडल हो जाता है, बताता है कि भैया अब हम गिरने वाले हैं। आप देखिए कैसे होता है, ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे बड़ा सा ग्रीन देख रहे हैं, बड़ा सा रेड, तो ये बता देता है इतना रेड गिर गया, तो देखिए डाउन गया ना। इतना बड़ा ग्रीन आया बड़ा कैंडल तो अप किया ना। तो चार्ट बताता है आपको कि भैया हम ऊपर जाने वाले हैं नीचे, पर ये समझना पड़ेगा, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो यही प्रिडिक्शन के 24,745 मार्केट देखिए। अगर 24,745 में 15 मिनट मिनिमम वेट करना होता है, ठीक है। उस पर रेड कैंडल बिल्ड होता है, अच्छा। तो अब आप मोटा मोटी 24,615, नहीं तो उससे थोड़ा सा 600 तक जाएगा। अब उस बीच अपना ट्रेड कर लीजिए, पुट का ऑप्शन खरीदिए, प्रॉफिट बुक करिए। अब यही सेम चीज क्या है कि 24,915 पे कॉल साइड जो है सी, 24,915 पे 15 मिनट ग्रीन कैंडी, जो जैसे यहाँ पे देखिए बताएं, यहाँ ये बॉर्डर बना दिया आपको ग्रीन ग्रीन, ऐसा ग्रीन कैंडल बनता है। देखिए यहाँ पे ना मार्केट ग्रीन ग्रीन बना है, यहाँ पे भी। तो मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड में, बट जरूरी नहीं है फिर यहाँ जैसे यहाँ गया फिर गिर भी सकता है। तो अप एंड डाउन तो चलेगा, लेकिन जहाँ 24,900 ये 15 है, वहां पे अगर बड़ा ग्रीन बनता है इस तरह, तो फिर अप ट्रेंड का मूव आ जाएगा। तो ये कहाँ 25,000 तक, लगभग 24,994 है, उतना तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर उससे जब ट्रेंड आ जाता है तो फिर देखिए 25,000 क्या 25,100 भी जाता है। लेकिन आदमी को अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है बस। ज्यादा जाएगा, देखिए जब ऊपर जाएगा तो फिर नीचे भी आएगा, तो फिर पुट पे कमाइए, समझ रहे हैं। तो ये चीज हो गया। तो कॉल का ये 24,915 पे 15 मिनट का ग्रीन कैंडल आता है, तो ये 24,995 लगभग 25,000 जाएगा। और 10-20 पॉइंट तो ऐसे भी बढ़ता है, ठीक है। तो यही आपको कॉल साइड में देखना है और पुट साइड में देखना है। जिधर देखिए मेरा व्यू जो भी है, मैं ये
देख के बता रहा हूँ। हो सकता है कल मार्केट गिरना ही स्टार्ट हो जाए, तो कॉल जाएगा ही नहीं। तो जो हिट होगा, जो एक्टिवेट होगा, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अगर इसीलिए मैं कॉल और पुट दोनों का दे देता हूँ। अगर पुट साइड एक्टिवेट हो जाता है तो पुट पे काम करेंगे, डाउन फॉल हो रहा है तो। हम लोग ट्रेडर्स है, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए अपना काम है, उसी में बहती गंगा में कूद जाना है, और जिधर प्रॉफिट हो जाए रास्ता में बस उससे फिर निकल जाना है। ज़्यादा नीचे जाएंगे तो फिर गिर जाएंगे। तो वही है, पुट साइड और कॉल साइड दोनों का हम इस पे रखते हैं आइडिया। तो ऐसे ही मैं इसी पे काम करता हूँ, इसी इसी मैं चाहता हूँ कि आप लोग को भी सिखाऊं, देख के कुछ सीखें आप लोग ये चीज़ करके। नो ट्रेड जोन जो है, एज पर पेपेस सिस्टम मैंने बोला, जो नो ट्रेड जोन है 24,725 से 24,915, यहाँ पे देखिए, जो यहाँ ये पहला रेड है जो 24,746 और 915, ये जो येलो वाला है ये नो ट्रेड जोन है। जैसे मैंने बोला बिगिनर्स इसमें आएंगे, लॉस हो सकता है, ठीक है, तो अपना लॉस मत करिए, ये थोड़ा एजुकेट हो जाइए, समझिए, तब इस पे एंट्री करिए। बाकी आपको मेरा सपोर्ट चाहिए तो हम लोग पेपर सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो हम लोग उसके देखिए नो ट्रेड जोन पे भी हम लोग एज पर पेपर सिस्टम काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लॉस प्रॉफिट नहीं होता है, होता है, बट यहाँ पे बड़ा सतर्क रहना पड़ता है, बहुत सतर्क, क्योंकि मार्केट बता नहीं ना रहा है कि हम ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे, ठीक है, तो कंफ्यूजन रहता है। तो ये चीज़ को आप लोग फॉलो करिए, ठीक है। चलिए, इसी में आज से हम बैंक निफ्टी का भी एक आपको दे दिए हैं, तो आप लोग इसको भी देख लीजिए, बैंक निफ्टी का भी। देखिए बैंक निफ्टी का ज़्यादा ये नहीं रहता है, इसका वे ना रास्ता पता चल जाता है, ठीक है, कि कहाँ क्या किस बहाव में जाएगा। तो 55,196 है, लगभग 55,200 कि अगर नीचे जाता है, ठीक है, मतलब ये 15 मिनट रेड कैंडल बिल्ड होता है, सब में 15 मिनट रेड कैंडल, चाहे अप जाए या नीचे जाए। तो देखिए 55,589 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो अगर 55,200 के लगभग 196 15 मिनट बिल्ड होता है तो 150 पॉइंट नीचे जाएगा, ठीक है। आप उतना पे आप दिमाग में रखिए कि 150 पॉइंट नीचे जाएगा तो पुट से अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर ये क्योंकि आप ट्रेंड में जा रहा है और बहुत देख रहे हैं आप बॉर्डर पे है, ठीक है, अगर ये तोड़ देता है तो 55,605 में हम लोग 15 मिनट ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे। अगर वो हिट हो जाता है तो फिर इसमें आप 150 ऐड कर लीजिए, 55,600 में 150 लगभग 750 800 तक जाएगा। अगर डाउनफॉल में जाता है, ऐसा भी होता है कि अब अप ट्रेंड में हम यहाँ से डाउनफॉल में आने लगा, तो अगर डाउनफॉल में आता है 55,200 के लमसम रेड कैंडल का वेट करिए। अगर वो एक्टिवेट हो जाता है तो फिर 150 200 जाएगा ही जाएगा। तो आप लोग उस पर कर सकते हैं, हम यही प्लान पे काम करते हैं। तो आप लोग भी सीखिए, देखिए, तो हो सकता है, जरूरी है ट्रेड करिए नहीं, कम से कम देखिए कि हाँ ये जो मैं बता रहा हूँ, मैं आप लोग एजुकेट कर रहा हूँ, ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बस अब लेट्स देखते हैं हम लोग कि सोमवार को मार्केट कैसा रहता है। और जिनको मैं प्राइस सिलेक्शन के लिए बोला था, निफ्टी में ही प्राइस सिलेक्शन आप लोग देख सकते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए या देख के इस पे ट्रेड करिएगा, इसका मूवमेंट रहेगा और इससे आप काम करिए, ठीक है। देखिए जनरली क्या है कि 24,894 है ना, तो उसमें 100 150 पॉइंट का आगे पीछे, चाहे पुट में या वो में, वही प्राइस सिलेक्शन करिए, तभी आपका आपके अकॉर्डिंग मिडिल क्लास का एक मतलब लेवल मेंटेन होता है, मतलब फ्लक्चुएशन रहता है। अब अगर इसको हम 24,500 में ले लेंगे, बहुत वहां पे जब 20-25 पॉइंट बढ़ेगा तब ये 1 रुपया बढ़ेगा, उतना वेट नहीं कर सकते उतना। हो सकता है कि 10-10 पॉइंट का ही नो ट्रेड जोन जैसा हो जाए, 10-20 पॉइंट बढ़ेगा फिर 20 पॉइंट घटेगा, 20, तो पता चला ज़्यादा लो ले लिए तो हम लोग का प्राइस वहीं का वहीं है। और जैसे जैसे टाइम खत्म होता है, दिन खत्म होता है, तो प्राइस भी ऑटोमेटिक डाउन होता है। तो इसीलिए प्राइस सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस सिलेक्शन आप लोग सही करिए। मोटा मोटी आपको मैं बता दिया कि 100-150 पॉइंट अगर कॉल का है तो उसके ऊपर कर रखिए, प्राइस ले लीजिए, और नहीं तो नीचे कर लीजिए, वही कॉल अप पुट का आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा लगा आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए, कुछ सिखाया, ये भी अच्छा लगा कि चलिए जो नए बिगिनर्स हैं, जो भाई लोग बहन लोग इस पे ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं, उनको भी एक आइडिया मिल गया कि मार्केट का क्या व्यू है। तो मार्केट का व्यू मिलने से भी एक थोड़ा सा माइंड पॉजिटिव होता है कि भैया
एक देख लिए हैं वीडियो, उसमें 745 बोला गया तो इतना पे जाएगा। तो अब देखिए ऐसे इस टाइप का प्रिडिक्शन ना लगभग मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम हो ही जाता है, लेकिन होता है, पॉजिटिव वे में होता है, ये भी ये है। तो चलिए इसी बहाने देखते हैं हो मैं सही हूँ कि गलत हूँ, ये तो कल ही सोमवार को आफ्टर 3:30 बजे पता चलेगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ अपना शेयर करके, कुछ सिखाने का मौका मिला है। बस अंतिम में यही रिक्वेस्ट है जो मैंने स्टार्टिंग में किया था कि लाइक करिए, शेयर करिए, आप लोग सब्सक्राइब प्लीज़ करिए, तो कि मेरा चैनल भी हिट हो और लोगों तक ये इजीली पहुंचे। जितना लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिएगा, यूट्यूब वाले भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग करिए, सपोर्ट करिए, अपने भाई को आगे बढ़ाइए बस। और फिर मैं आगे चल के और भी अच्छा अच्छा टेक्निकल एनालिसिस लाऊंगा, सिखाऊंगा, बताऊंगा आप लोग को। और मतलब मैं चाहता हूँ कि हर लोग इसको पॉजिटिव वे में लेके ट्रेडिंग में अच्छे से सीखें और कुछ अच्छा करें। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।